बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज 14 अगस्त का दिन है, तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से, राजा मसूद फूड की तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की कदर जो है वो करनी चाहिए और उनसे पूछनी चाहिए जिनको ये नेमत जो है वो मिली हुई नहीं है। हमारे मुल्क के हालात तो अक्सर जो है वो चलते रहते हैं, कुछ कम व बेश ऐसे हालात, लेकिन आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है और हम आज़ाद मुल्क के एक आज़ाद शहरी हैं और इस चीज़ को हमें तस्लीम करना चाहिए और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क में जो है वो पैदा किया है और आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आमीन सुमा आमीन। तो जश्न आज़ादी के मौके पर जहाँ पे हमने भी जो है वो एक थोड़ी सी कोशिश की है, तो फ्लैग केक जो है वो इस खुशी के मौके पर मैंने आपके लिए बनाया है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं केक वगैरह बेक नहीं कर सकती या डेकोरेट वगैरह नहीं कर सकती, लेकिन ये खुशी का मौका था तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी कोशिश करूं और थोड़ा बहुत जो है वो मैं भी इसको सेलिब्रेट करने की या अपनी खुशी मनाने की जो है वो इस हवाले से, कुकिंग के हवाले से जो है वो कोशिश करूं। तो मैंने भी यहाँ पे एक जो है वो फ्लैग केक बनाया है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये फ्लैग केक हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो 5 अंडे ले लेंगे। इनमें डालेंगे हाफ़ कप चीनी, पिसी हुई चीनी है। तो इनको अच्छी तरह हमने जो है वो बीट करना है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो रेगुलर चीनी डालेंगे तो थोड़ी ज़्यादा देर बीट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने मुसलसल इसे फुल स्पीड पे जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए बीट किया है। तो माशाल्लाह ये इस शक्ल में फोमी से जो है वो हो गए हैं अंडे और चीनी। तो यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और दोबारा से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह जो है वो हमारी मिक्सिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो बीटर हम साइड पे करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 2 कप हमने जो है वो मैदा लेना है। 1 कप हमने अभी डाला है और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है और 1 चुटकी हमने नमक डाला है। तो इसको स्ट्रेन करेंगे। वैसे तो हमने इसको पहले से भी छान लिया हुआ है, लेकिन इस वक्त छानने से ये होता है कि इसमें एरिया पैदा होती है और ये बहुत अच्छी तरह फ्लफ़ी बनता है। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग नहीं करनी, चम्मच की मदद से हम आस्ता-आस्ता इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो दूसरा जो 1 कप है वो भी हमने मैदे का डाल लिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। एक हाथ से हमने मिक्सिंग करनी है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना यहाँ पे। यहाँ इस तरह बैटर हमारा बहुत थिक है। तो वहाँ पे 1/3 कप हम जो है वो दूध डालेंगे। तो दूध को हमने मिक्स कर लिया और इस तरह का हमारा बैटर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसमें पहले से हमने बटर पेपर को जो है वो ग्रीस करके लगा लिया है। तो अपना सारा जो है वो बैटर केक का हम ट्रे में डाल देंगे। एक पिक की मदद से इसके एयर बबल्स निकाल देंगे और इसको प्री हीटेड ओवन में 350 पे हमने आधे घंटे के लिए बेक किया है। कलर तो बहुत प्यारा आया है हमारे जो है वो स्पंज को। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, तो किनारों से हमने अलग कर लिया है इसे। तो अभी हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ये स्पंजी नहीं बना क्योंकि मैंने थोड़ी सी ओवर मिक्सिंग कर दी थी। कलर तो अच्छा आया है लेकिन बहुत ज़्यादा ये स्पंजी नहीं बना है। तो इसको हमने जो है फ्लैग के वाले से इस तरह
राइट एंगल बनाया है, लेकिन इसको हम कट करके इसके 2 पीसेस कर लेंगे। तो इनके किनारे भी हम इस तरह जो है वो कट कर लेंगे। दोनों पीसों को हम इक्वल कटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ का केक का जो है वो हमने बोर्ड ले लिया है। थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम हमने उसके ऊपर लगाई है और अपना एक स्पंज लगा लिया है हमने उसके ऊपर। तो दोबारा से हम जो है वो व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी चीनी डालकर हमने इसको व्हिप कर लिया है। तो अभी अच्छी तरह हम जो है वो इसकी व्हिपिंग क्रीम की लेयर इस पे लगाएंगे। और दोबारा दूसरी लेयर भी जो है वो ऊपर रख देंगे। तो साइडों पे हम जो है वो इस तरह क्रीम की एक लेयर लगा लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरी क्रीम जो है वो मैंने आइस वगैरह नहीं रखी, तो व्हिप करते हुए ही ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट और लिक्विडी सी जो है वो होती जा रही थी। ऊपर भी हम इसी तरह क्रीम की लेयर लगा लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको जो है वो इवन कर लेंगे। ऊपर से भी और साइडों से भी हम इसको अच्छी तरह इवन कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह हमने चारों साइड से और ऊपर से क्रीम को जो है वो इवन कर लिया है। तो अब थोड़ा सा हम डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हैं, तो इनकी साइडों पे उसे जो है वो लगा लेंगे। इसके साथ जो है वो कोकोनट के साथ हमारे ये का टेस्ट बहुत ज़्यादा जो है एनहांस हो जाएगा। जहाँ व्हिपिंग क्रीम में हमने ग्रीन कलर जो है मिक्स कर लिया है तो फ्लैग बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा पार्ट जो है वो ग्रीन है, तो वो वाला पार्ट हम ग्रीन कर लेंगे। तो स्पैचुला की मदद से इसको हम जो है वो प्रेस करके बराबर कर लेंगे। मुझे डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा वो नहीं आती, तो बस एक ट्राई कर रही हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट कर में बताइएगा कि मेरी ट्राई कैसा था या मैंने कैसा जो है वो ये केक बनाया है। तो थोड़ी सी ट्राई करके हम यहाँ पे चांद तारा बनाएंगे। तो बस थोड़ा सा प्यारा सा मेरा चांद तारा बन चुका है। तो यहाँ थोड़े से बीट्स जो है वो मैंने स्प्रिंकल लगा दिए हैं और कोशिश की है कि इसको डेकोरेट करूँ। तो जितना खूबसूरत देखने में, खाने में भी मज़ेदार है। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये जो है वो मेरा फ्लैग केक, आज़ादी केक या इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त केक, जो भी आप इसको नाम दें, आपको कैसा लगा है। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्राई करके दिखाते हैं। मेरी ओवर मिक्सिंग की वजह से थोड़ा सा इसका स्पंज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी नहीं बना, लेकिन इसका टेस्ट माशाल्लाह अच्छा था। सब घर वालों ने ट्राई करके बताया कि अच्छा बना है। तो आप भी एक दफ़ा जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और एक दफ़ा फिर सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह क़यामत तक कायम व दायम रखें, सलामत रखें, इसके मसाइल और परेशानियाँ जो है वो दूर करें और इसमें रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के मसाइल और परेशानियाँ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। जश्न आज़ादी।